तो हिमाचल प्रदेश की नदियों की सीरीज में आज हम अपनी आखिरी नदी पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, जो कि आपकी सतलुज नदी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जो कि आपके तिब्बत में कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के पास से राक्षताल झील से निकलती है। इसके बाद नदी 450 किलोमीटर का सफर तय करती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है सिपकी पास से किन्नौर जिले में। किन्नौर जिले में नदी आगे बढ़ती है और इसके बाद यह नदी हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों की सीमा बनाती हुई आगे बहती है। किन्नौर के बाद शिमला में एंटर होगी। शिमला के बाद नदी एक तरफ शिमला, दूसरी तरफ कुल्लू को भी स्पर्श करेगी। इसके बाद नदी मंडी में एंटर हो जाती है। मंडी के बाद तत्तापानी के पास नदी 3 जिलों की सीमा बनाती है, जैसे सोलन, शिमला और मंडी। उसके बाद नदी बिलासपुर और बिलासपुर से फिर पंजाब में। सतलुज नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है स्पीति नदी। स्पीति नदी आपके स्पीति में कुंजुम पास से निकलती है और नाम या खाब में आकर ये सतलुज नदी में मर्ज हो जाती है। 112 किलोमीटर का सफर स्पीति नदी तय करती है। स्पीति की कई सहायक नदियां हैं, जिनमें रोंगटोंग सबसे प्रमुख है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी जल विद्युत परियोजना भी थी, जो कि जनजातीय इलाके के लिए बनाई गई थी, और हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना भी है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। इसके बाद चियांग नदी, ये भी स्पीति में ही मिलती है। पेगपो नदी, ये भी स्पीति की सहायक नदी है। पिन नदी, ये भी स्पीति की सहायक नदी है। युलांग नदी, ये भी स्पीति की सहायक नदी है। और तैती नदी, ये भी स्पीति की सहायक नदी है। और तैती नदी के किनारे आपकी तैती मोनेस्ट्री भी है, जो कि आपके किन्नौर जिले में स्थित है। इसके बाद आपके पास किन्नौर में ही शोंगटोंग नदी सतलुज में आकर मिल जाती है। शोंगटोंग नाम से ही किन्नौर में जल विद्युत परियोजना भी है, जो कि 450 मेगावाट के आसपास है। इसके बाद रोप्पा घाटी से रोप्पा नदी में निकलती है, जो कि सतलुज में आकर मिलती है। इसके बाद लारसा दरन, वैसे लारसा घाटी भी पूछी जाए तो भी किन्नौर में आएगी, और लारसा नदी ये आपकी कड़छम से पीछे सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके बाद बसपा घाटी से बसपा नदी निकलती है, जो कि कड़छम में आकर सतलुज नदी में मिल जाती है। बसपा की 3 प्रमुख सहायक खड्डे हैं, जिनमें से सुतकी, जुबकिया और रुकती प्रमुख हैं। रुकती जल विद्युत परियोजना भी पूछी जाती है, 1.5 मेगावाट की है किन्नौर जिले में। इसके बाद सतलुज की किन्नौर में और भी सहायक नदी हैं, जैसे भाभा, यह भी सतलुज नदी की सहायक नदी है और ये किन्नौर में मिलती है। रूपी नदी, यह भी सतलुज में मिलती है किन्नौर जिले में। वारण नदी, यह भी सतलुज में मिलती है किन्नौर में। दुलिंग नदी, यह भी सतलुज में मिलती है किन्नौर जिले में। पांगी नाला, यह भी आपका सतलुज में मिलता है किन्नौर जिले में। गयाथिन, यह भी आपकी सतलुज में मिलती है किन्नौर जिले में, यह भी एक पावर प्रोजेक्ट है। बांगर, यह भी आपकी बांगर नहीं, चारंग होगी ये, चारंग, ये भी आपकी किन्नौर में मिलती है सतलुज नदी में। इसके अलावा थोरटे, कारा और भी बहुत सी सहायक नदियां जो किन्नौर में मिलती हैं। किन्नौर से नदी शिमला जिले में प्रवेश करती है, बटहाल नामक स्थान से ये किन्नौर को छोड़ती है और चौहार बाता से ये शिमला जिले में प्रवेश कर जाती है नदी। इसके बाद शिमला में इसमें कई सहायक खड्डे मिलती हैं, लेकिन जिसमें से 3 प्रमुख हैं। रामपुर में इसमें नोगली खड्ड मिलती है, नोगली जल विद्युत परियोजना भी रामपुर शिमला में स्थित है। नोटी खड्ड, यह आपको रामपुर के आगे जैसे मिलेगी सतलुज नदी में। इसके बाद किंजल खड्ड, यह भी आपको शिमला जिले में सतलुज में मिल जाएगी। शिमला जिले में जैसे नदी होती है, तो इसके एक तरफ आपका रामपुर शहर है और दूसरी तरफ आपका कुल्लू का आनी क्षेत्र लग जाता है। इसके बाद लूरी के बाद ये नदी शिमला से मंडी में एंटर हो जाती है, और मंडी में जब एंटर होती है तो फिरनो गांव से ये मंडी में प्रवेश कर जाती है। मंडी में भी कई सहायक खड्डे इसके साथ मिलती हैं, जिनमें से इमला बिमला, ये 2 प्रमुख खड्डे प्रसिद्ध हैं। इसी नाम से इमला बिमला घाटी भी है आपके करसोग में। भागमती नदी, ये भी इसकी एक प्रमुख सहायक खड्ड है करसोग में। सियून नदी, ये भी आपके तत्तापानी के आसपास के क्षेत्र में मिलती है सतलुज में। आगे चलकर तत्तापानी, ये गर्म पानी का चश्मा है सतलुज नदी के किनारे मंडी जिला में, और इसी तत्तापानी के पास ये 3 जिलों की सीमा बनाती है। एक तरफ इसके सोलन होता है, एक तरफ शिमला है और एक तरफ मंडी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। इसके बाद कसोल नामक स्थान से मंडी जिले को छोड़कर सतलुज नदी आपके बिलासपुर में प्रवेश कर जाती है। बिलासपुर में जैसे ही नदी प्रवेश करती है तो सोलन जिला के अर्की के मंगू गियाना या मंगू गांव से
अलीखट निकलती है और वो बेरी घाट के समीप सतलुज नदी में मिल जाती है। अलीखट के किनारे आपका देवली ट्राउट फिश फार्म है, ये एशिया का सबसे बड़ा है और 1962 में बना था। इसे याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है कि देवली जो ट्राउट फिश फार्म है वो किस खड्ड के किनारे है, तो अलीखट के किनारे। इसके बाद शिमला के तारा देवी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंबर खड्ड, और ये गंबर खड्ड बिलासपुर में दगरान के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके बाद बिलासपुर में इसकी सबसे बड़ी सहायक खड्ड है सीर खड्ड, ये मंडी के धर्मपुर के आसपास से निकलती है, हमीरपुर में प्रवेश करती है और हमीरपुर के बाद चौकी हटवाड़ नामक स्थान से बिलासपुर में प्रवेश करके सतलुज नदी में मिल जाती है। ये सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। अगर आपको सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाएगी तो आपकी स्पीति नदी आएगी जो कि 112 किलोमीटर लंबी है। सीर खड्ड की दो सहायक नदियां हैं, एक है मुंडखर नदी और एक है सुकड़ी खड्डी। ये जो सुकड़ी खड्ड है यह भी जेईई के टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। हमीरपुर में जो नदी तंत्र है, जो नदियां उत्तर की तरफ जाती हैं वो ब्यास नदी में मिलती हैं और जो नदियां दक्षिण की तरफ आती हैं वो सीर खड्ड में मिलकर सतलुज नदी में मिल जाती है। इसके बाद बिलासपुर में नैला गांव से ये नदी बिलासपुर को छोड़कर पंजाब में हरिकापत्तन में प्रवेश कर जाती है और आगे चलकर ये नदी इसी नदी में आपकी ब्यास नदी मिल जाती है। फिर सतलुज नदी आपकी सिंध नदी जल तंत्र का हिस्सा बन जाती है। इसके अलावा स्वां खड्ड, ये ऊना जिले की प्रमुख खड्ड है। ऊना को दो भागों में भी बांटती है, जिसके एक भाग को जसवां कहा जाता है, एक भाग को दून कहा जाता है। इस स्वां खड्ड को हिमाचल का शोक भी कहा जाता है और ऊना का शोक भी कहा जाता है। जापान के सहयोग से इसका तटीयकरण भी किया जा रहा है। स्वां खड्ड निकलती तो ऊना से है, पर ये हिमाचल प्रदेश के बाहर जाकर होशियारपुर के समीप, आनंदपुर के समीप जाकर सतलुज नदी में मिल जाती हैं। वैसे ही सोलन जिले की दो खड्डें हैं जो कि आपको सतलुज नदी में हिमाचल से बाहर जाकर मिलेगी, जिनमें से एक खड्ड है आपकी घग्गर खड्ड और एक खड्ड है सिरसा खड्ड। सिरसा खड्ड को नालागढ़ की जीवनदायिनी भी कहा जाता है। ये दोनों ही खड्डें आपके पंजाब के समीप सतलुज में मिल जाती है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो कि 320 किलोमीटर का सफर हिमाचल प्रदेश में तय करती है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले कितना किलोमीटर सफर तय करके आती है, तो ये 450 किलोमीटर सफर तय कर चुकी होती है जब ये हिमाचल से बाहर ही है, अब हिमाचल में आई नहीं। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, 20,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका जल घनत्व है, लेकिन इसको सबसे बड़ी नदी माना नहीं जाता। कारण इसका है कि ब्यास के बाद सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा हाइडल प्रोजेक्ट है, जिस कारण से इसकी जल ग्रहण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ये पूरे साल 2000 किलोमीटर के आसपास ही रह जाती है। परंतु इसकी 20,000 किलोमीटर स्क्वायर है, पर ये 2000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ही रह जाते हैं क्योंकि अपने हाइडल प्रोजेक्टों के कारण। बाकी वैदिक ग्रंथों में इसको स्तुद्री नदी कहा गया है, जबकि संस्कृत ग्रंथों में इसको स्तुद्र कहा गया है। और जैसे आपके जितने यात्री भी हैं उन्होंने भी इस नदी का विवरण दिया है। हेनसांग ने भी इस नदी के किनारे बसने वाले क्षेत्रों को स्तुद्र देश कहा हुआ था। तिब्बत में इस नदी को मुक्सांग, लोकछेन, खवाब और जुगंती के नाम से जाना जाता है, जबकि इस नदी के लोकल नाम भी हैं। लोकल नाम में किन्नौर में इसको सोमदांग कहा गया है, हेमवती भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की लाल नदी भी सतलुज को ही कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश की पीली नदी भी सतलुज को ही कहा जाता है। ग्रीक और यूनानी नाम में इसमें हेजिड्रस और हेड्रस, ये दो नाम इसको दिए गए हैं। अब सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों को स्पर्श करते हुए बहती है, जिसमें पहला जिला आपके पास किन्नौर है, दूसरा जिला आपके पास शिमला है, कुल्लू की भी ये बाउंड्री के साथ साथ बहती है। शिमला के बाद नदी मंडी में प्रवेश कर जाती है, मंडी के बाद नदी बिलासपुर में प्रवेश कर जाती है और तत्तापानी के समीप सतलुज नदी सोलन, मंडी और शिमला की बाउंड्री का निर्माण भी करती है। एक ये क्वेश्चन आता है कि कितने जिलों से ये नदी छूकर बहती है या स्पर्श होकर बहती है, तो 6 जिले। किन 3 जिलों की सीमा का निर्धारण करती है, तो 3 जिले हैं क्या, शिमला, मंडी और सोलन, ये तत्तापानी के पास। अब पुराणों के अनुसार या मैथोलॉजी के अनुसार सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में बाणासुर लेकर आया था कठोर तपस्या करके। ये वही बाणासुर है जो कि आपके शोणितपुर, सराहन, रामपुर का शासक था, जिसका वध आपके
महाभारत की कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के पोते प्रद्युम्न के द्वारा किया गया था। अब सतलुज को स्तुद्री से 100 जल धाराओं की नदी भी कहा जाता है। 100 जल धाराओं के मिलने से ही सतलुज का निर्माण होता है। अब व्यास ऋषि का संबंध भी सतलुज नदी से है। देखो, व्यास ऋषि के नाम पर व्यास नदी का नाम पड़ा है, लेकिन व्यास ऋषि ने तपस्या जब की थी तो वो सतलुज नदी के किनारे की थी, बिलासपुर में व्यास गुफा में जाकर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि आपके बिलासपुर में सतलुज नदी पर स्थित है। ये भाखड़ा बांध के कारण बनी थी। झील के बनने से बिलासपुर के आपके 256 गांव डूब गए थे। गोविंद सागर झील का क्षेत्रफल है 168 किलोमीटर स्क्वायर और ये 88 मील आपकी लंबी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर। इसके बाद भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर ही बनाया गया है। इसको भाखड़ा नंगल भी कहा जाता है। भाखड़ा आपका पंजाब में, नंगल आपका हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नंगल इकट्ठा आ जाए तो आपके पंजाब में। ये एशिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यानी ग्रेविटी के अनुसार ये सबसे ऊंचा बांध है, क्योंकि इस बांध में 226 मीटर की ऊंचाई से पानी गिराया जाता है। तो सतलुज नदी के बारे में इतना ही था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलतियां हुई हो हिमाचल की नदियों के बारे में तो भी आप कमेंट करके बता दें। धन्यवाद।